नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, हमारा चैनल हर सप्ताह निःशुल्क ज्योतिषीय परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराता है। अपनी फ्री कंसल्टेशन पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे दिए हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबाएं, ये बिल्कुल फ्री है। और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे हाथ में बनने वाले एक ऐसे योग के बारे में जिसे गजलक्ष्मी योग कहा जाता है। ये योग हमारे हाथ में कहाँ बनता है और इसके हाथ में बनने से हमें क्या फ़ायदे होते हैं, पहले हम इस हाथ को थोड़ा जूम कर लेते हैं। दोस्तों, हाथ में बनने वाले किसी भी योग के बारे में या किसी भी निशान के बारे में जानने से पहले हमें 3 बेसिक लाइंस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। पहली हमारी जीवन रेखा, दूसरी हमारी मस्तिष्क रेखा और तीसरी हमारी हृदय रेखा। दोस्तों, इसके अलावा हमारे हाथ में भाग्य रेखा भी होती है और यह भाग्य रेखा हमारे हाथ में कहीं भी हो सकती है। इसका उद्गम स्थल कहीं भी हो सकता है, लेकिन यह रेखा जाकर समाप्त सिर्फ शनि पर्वत की ओर ही होती है। हमारे हाथ में भाग्य रेखा जीवन रेखा से भी निकल सकती है, मणिबंध से भी निकल सकती है, शुक्र पर्वत से भी निकल सकती है, चंद्र पर्वत से भी निकल सकती है। दोस्तों, हमारे हाथ में भाग्य रेखा कहीं से भी निकल सकती है, लेकिन यह समाप्त केवल शनि पर्वत की ओर ही होती है। और यह भी देखा गया है कि हर हाथ में भाग्य रेखा होती भी नहीं। केवल 40 से 50% लोगों के हाथ में ही भाग्य रेखा होती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं गजलक्ष्मी योग के बारे में कि ये योग हाथ में कहाँ बनता है। दोस्तों, यदि दोनों हाथों में भाग्य रेखा मणिबंध से प्रारंभ होकर सीधी शनि पर्वत पर जा रही हो और साथ ही सूर्य पर्वत विकसित भी हो, सूर्य पर्वत के विकसित होने के साथ साथ उस पर सूर्य रेखा भी पतली और लंबी और लालिमा लिए हुए हो, इसके साथ ही मस्तिष्क रेखा और आयु रेखा भी पुष्ट हो, तो उसके हाथ में गजलक्ष्मी योग बनता है। इस योग को गजलक्ष्मी योग कहते हैं। अगर दोनों हाथों में भाग्य रेखा मणिबंध से निकले और सीधी शनि पर्वत पर जाकर पहुंचे, बीच में टूटी फूटी ना हो, रुकी हुई ना हो, सीधी शनि पर्वत पर जाकर रुके और साथ में सूर्य पर्वत पर भी सूर्य रेखा, लंबी सूर्य रेखा मौजूद हो, तो ऐसे योग को गजलक्ष्मी योग कहा जाता है। जिसके हाथ में भी यह योग होता है, वह व्यक्ति साधारण घराने में जन्म लेकर भी अत्यंत उच्च स्तरीय सम्मान प्राप्त करता है। इसके साथ ही साथ वह अपने कार्यों से भी पहचाना जाता है। आर्थिक एवं भौतिक दृष्टि से ऐसे व्यक्तियों के जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से नर्म, विवेकवान तथा गुणवान होते हैं। व्यापार तथा विदेश में कार्य करने से ये व्यक्ति विशेष सफल होते हैं। वस्तुतः गजलक्ष्मी योग रखने वाला व्यक्ति जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त करता है तथा मृत्यु के बाद भी उसकी कीर्ति अपने क्षेत्र में अशून्य रहती है। इस योग में यह ध्यान रखने की बात है कि यदि ऐसी स्थिति दोनों हाथों में हो तभी यह योग पूर्ण माना जाता है। यदि एक हाथ में ही ऐसा योग बना हो तो इसका फल आधा ही प्राप्त होता है। दोस्तों, गजलक्ष्मी योग वाले इंसान के चेहरे पर अलग ही नूर होता है। राजा के समान ये दिखाई देते हैं। समाज में इनकी अलग ही पहचान बनती है। इनके पास धन की कभी कोई कमी नहीं रहती। अपनी जिंदगी में शीघ्र ही कामयाब हो जाते हैं। इनके घर कभी भी धन दौलत की कमी नहीं रहती। इनका जीवन राजा के समान होता है। इनके पास धन दौलत, जमीन जायदाद, भूमि, वाहन, सोना चांदी, नौकर चाकर इत्यादि हर प्रकार के सुख इन्हें मिलते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।